हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 10वीं कक्षा का परिणाम जारी होते ही पूरे हरियाणा में बधाई देने वालों का तांता लग गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद के टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की, जहां की बच्चियों ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान ही नहीं बल्कि दूसरा स्थान ही नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर कब्जा हासिल किया। एक बार ये आप देख सकते हो कि बिंदास हरियाणा पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जिन बच्चियों ने पहला स्थान हासिल किया है, टैगोर स्कूल की जो बच्ची है ऋषिता, इन्होंने पहला स्थान हासिल किया पूरे हरियाणा के अंदर। और इसके अलावा जो दूसरा स्थान है, दूसरे स्थान पर भी इसी विद्यालय की 3 बच्चियां रही हैं। और तीसरे स्थान की अगर हम बात करें तो तीसरे स्थान पर भी इसी विद्यालय की 2 छात्राएं रही हैं। इसके अलावा अगर हम पूरे नारनौंद की बात करें तो नारनौंद के अंतर्गत ही नवयुग हाई स्कूल आता है, उस विद्यालय की छात्रा ने भी हरियाणा में तीसरा स्थान हासिल कर परचम लहराया। आइए इन्हीं बच्चियों से आपका परिचय करवाते हैं, आखिरकार क्या कहना है इनका और किस प्रकार से इन्होंने तैयारी की और आगे आने वाले समय में क्या सोचा। सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को, और ऋषिता आपने हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया है, बिंदास हरियाणा की पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसा महसूस कर रहे हैं और इसके लिए आपने कैसी तैयारियां की थी? काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ, सबका ही कंट्रीब्यूशन है इसमें, स्कूल कैंपस, स्कूल टीचर्स, प्रिंसिपल सर, मैम, कुछ मेरी मेहनत भी है शायद, और पेरेंट्स का भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसमें। तो कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे इसके लिए? वैसे तो फिक्स तो नहीं था कुछ कि कितने घंटे पढ़ाई करनी है, बट हर रोज़ एवरेज 4 to 5 आवर्स करती थी और एग्ज़ाम टाइम में 7 to 8 आवर एवरेज कर लेती थी। सिर्फ 7-8 घंटे में ये आपने हरियाणा में परचम लहरा दिया? हाँ, ये रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं तो जो स्कूल में हमारे एग्ज़ाम लिए जाते थे, वैसे उनसे हम हमेशा कहते थे कि हमारे हर हफ्ते आप एग्ज़ाम लेते हो, हर हफ्ते एग्ज़ाम लेते हो, बट उनसे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि बिल्कुल एग्ज़ाम प्रॉपरली और इजीली चले गए। आपने अभी विद्यालय का जिक्र किया, अगर आपने कहा कि भाई एग्जाम जब लेते थे तो डर लगता था, तो अब आपको नहीं लगता कि वास्तव में जो परीक्षाएं ली जाती हैं बच्चों की, और खासकर चाहे वो मंथली टेस्ट की बात हो या साप्ताहिक टेस्ट की बात हो, वो आने वाले समय में बच्चे के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं? वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, उनसे डर ही ख़त्म हो जाता है, एग्ज़ाम का डर ख़त्म हो जाता है बिल्कुल, और बिल्कुल प्रॉपरली, क्लीनली, स्मूथली सब चलता है। जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट विल बी बेस्ट फ्रॉम द प्रिपरेशंस। ऋषिता, एक बात और बताइए, आपने बताया कि अभी 5-6 घंटे आप तैयारी करते थे, उसके बावजूद आपने हरियाणा में प्रथम स्थान हासिल किया, तो क्या आप रट्टाफिकेशन की तरफ ध्यान देते? आमतौर पर यह कहा जाता है कि जो बच्चे हरियाणा में टॉप आते हैं वो या उनके विद्यालय जो है वो रट्टाफिकेशन करवाते हैं, तो ऐसा कुछ था? और पढ़ाई की आपने तो क्या सिलेबस की या फिर आउट ऑफ सिलेबस भी? नहीं, पढ़ाई की बात करूँ तो सिर्फ एनसीईआरटी स्टडीज़ पे फोकस किया है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस किया। स्कूल की भी यही इंस्ट्रक्शन थे कि एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करना। और अगर रट्टाफिकेशन की बात करूँ तो सब्जेक्ट को जितना डीपली पढ़ोगे तब तो हरियाणा बोर्ड क्या और चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म उसमें नाम रोशन आपका होगा ही होगा। सब्जेक्ट डीपली पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड के लिए हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म्स के लिए हो, बट एनसीईआरटी को डीपली पढ़ना, उसको अच्छी तरह समझना, उसको हर लाइन का मीनिंग बिल्कुल अपने बॉडी में बसा लेना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, रट्टाफिकेशन की बजाय अगर दिल से पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो वो पढ़ाई वास्तव में कामयाब भी दिलाती है, ऐसा इनका कहना है। हमारे साथ जिन्होंने हरियाणा में दूसरा स्थान हासिल किया, आप ये मेरे साथ देख सकते हैं, तीनों बच्चियां हैं जिन्होंने हरियाणा में दूसरा स्थान हासिल किया है, और इसी विद्यालय की बच्ची है। शुभ नाम बेटा? उमा, कैसा महसूस कर रहे हैं? हरियाणा में आपने दूसरा स्थान हासिल किया है, आपके साथ लगती इस आपकी क्लासमेट ने ही हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया। बहुत अच्छा लग रहा है, वो मेरी दोस्ती है तो मुझे उसके लिए भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ी बहुत जलन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके जो दोस्त पोजीशन हासिल नहीं कर पाए, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूँगी, पोजीशन से कुछ नहीं होता, ये जस्ट इट इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ योर फ्यूचर प्लान। अभी 11th-12th में आपका करियर आ जाएगा तो उसके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 10th इज़ जस्ट अ बेसिक थिंग एंड ये जस्ट बेसिक है, ये आपको करना था, लेकिन अब 11th-12th के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 10th के अंदर तो हमें सारे सब्जेक्ट
मगअप करने पड़ते हैं। अगर किसी के लिए कहा जाए तो हो सकता है किसी को एसएस अच्छी नहीं लगती होगी, किसी को साइंस अच्छा नहीं लगता होगा, बट 11th-12th में तो हमारे चॉइस के सब्जेक्ट आ जाते हैं, तो बच्चों के लिए ये आसान हो जाता है कि हम उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। इसी वजह से 11th-12th करियर के लिए है, वो पीरियड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 10th से। हाँ। आपका शुभ नाम? कल्पना। कल्पना। कल्पना, आपको अगर हम बात करें विषयों की, तो कौन सा विषय सबसे अच्छा लगता था और कौन से विषय में आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई आती थी? मुझे एसएस बहुत अच्छा लगता था, जैसे हिस्ट्री भी ऐसे स्टोरी के टाइप हो जाता था पढ़ने में, मज़ा भी आता था, इंटरेस्ट से पढ़ते थे। और थोड़ी बहुत दिक्कत तो मतलब ऐसे नहीं आती थी, टीचर्स ने अच्छे से पढ़ाया हुआ था। हाँ। आपका शुभ नाम? स्नेह। स्नेहा, आपका साइंस का पेपर नहीं हो पाया था, उसके बाद कुछ टेंशन रहती थी? हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन थी, बट मतलब इतनी टेंशन नहीं होती थी क्योंकि हमारी अच्छे से तैयारी हो चुकी थी। यदि मतलब आज आप कुछ पूछोगे तो हम इजीली बता सकते हैं, मतलब इतनी अच्छी तैयारी करवा रखी थी स्कूल वाले ने। और जैसा कि मेरी दोस्त ऋषिता ने बताया, हमारे समय समय पर पेपर लेते रहते थे सर। हम बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी करते थे, बार बार पेपर, लेकिन उनसे हमें इतना कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब हमें महसूस नहीं हुआ कि हमारे बोर्ड के पेपर चल रहे हैं। हम नॉर्मल स्कूल वाले पेपरों की तरह उनको देते थे। स्कूल के पेपर जो होते हैं उनको आप बोर्ड की तरह देते हैं। एक बात और बताइए, स्कूल के अगर हम नॉर्मल व्यवहार की बात करें, अब डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको सबसे ज़्यादा डर किस टीचर से लगता है? ऐसी कोई बात नहीं है, सारे टीचर अच्छे हैं। और जो स्कूल की जो प्रिंसिपल है बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली रहते हैं हमारे साथ। उनसे डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। धर्मपाल सर से लास्ट में थोड़ा लगने लग जाता था। स्कूल के संचालक हैं श्री धर्मपाल जी, जो समय समय पे बच्चों के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं, अलग अलग जो शिक्षा से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो करवाते रहते हैं। हमारे साथ जिन्होंने हरियाणा के अंदर तीसरा स्थान हासिल किया, वो बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद है। नवयुग हाई स्कूल की बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया। कैसा महसूस करें बेटा? जी बहुत खुश हूँ आज मैं, बहुत ज़्यादा। और मैंने सबका नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का खासकर इतने साल बाद स्टेट लेवल पे 3rd पोजीशन आई, तो मैं बहुत खुश हूँ। और आप जिस विद्यालय में पढ़ती है गांव के बिल्कुल बीच में पड़ता हो, तो आपको कभी नहीं लगा कि आप 10वीं तक के विद्यालय में ही पढ़ते हैं उसमें, और बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, तो आपने इतना बड़ा कदम मतलब इसके लिए कैसे तैयारियां की? सर मैं सिर्फ अपनी बेसिक स्टडी पे फोकस करती थी, और जो हमारे सर हमें गाइडलाइंस देते थे उन पे मैं अपना पूरा अमल करती थी। और मैं जितना भी हो सकता था बस ये चाहती थी कि अपने टीचर्स का सपना पूरा हो और हमारा स्कूल एक बार तो टॉप पे जाए। यस सर। शुभ नाम बेटा? हिमांशी। हिमांशु, तीसरा स्थान हासिल यस किया। सर। आप तो काफी हेल्दी हैं, ऐसा लग रहा है कि आप सोने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं सर। नहीं, पढ़ाई कितनी देर करते हैं? पढ़ाई रेगुलरली 4 to 5 आवर्स जब स्कूल टाइम था, और बाद में तो अराउंड 7 to 8 आवर्स। जी, आपका नाम बेटा? सर गर्विता। गर्विता, कैसी तैयारी की आपने? सर बहुत अच्छी करवा रखी थी स्कूल वालों ने, और मैंने भी बहुत अच्छी तैयारी की थी। बहुत अच्छी तैयारी की थी। एक और अहम सवाल जो हमारे दर्शकों के लिए भी बनता है और पूरे हरियाणा में जो अभिभावक हैं वो भी जानना चाहते हैं, ऋषिता एक सबसे जो महत्वपूर्ण पर्सन होता है, क्योंकि हरियाणा सरकार सरकारी स्कूलों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, प्राइवेट स्कूलों की तरफ कम दिया जाता है, लेकिन वहीं अगर हम बच्चियों की बात करें तो आज ये कहा जाता है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लेकिन आप मेरे साथ यहाँ पे देख सकते हो कि हरियाणा के जो टॉप 3 जो पोजीशन होती है उन पहली 3 पोजीशनों में बेटियों ने बाजी मारी है। तो जैसे ही पोजीशन की बात पता चली तो हर माँ बाप का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो गया। इसके बाद आपको क्या लगता है कि भेदभाव जो माँ बाप बच्चे बच्चियों में करते हैं वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? भेदभाव तो हमारे स्कूल में या पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल भी नहीं था। लड़का लड़की में तो कभी भेदभाव भी नहीं हुआ। यहाँ पे शायद उल्टा था, हमारे स्कूल में तो गर्ल्स को ज़्यादा डेवलप करने पे ध्यान दे रहे थे। मतलब बॉयज़ तो जैसे इतने एक्टिव नहीं होते, इंटरेक्टिव नहीं होते, बट गर्ल्स को तो मैम भी है बहुत ऐसे ग्रैंड डॉटर की तरफ सर्व किया है हमें मैम ने हमेशा ही। कोई फ़र्क तो था ही नहीं, बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं था। बेटा आप क्या कहना चाहेंगे कि भेदभाव होता है? नो सर, हम मेरे साथ तो कभी हुआ भी नहीं, ना ही मेरे पेरेंट्स ना ही मेरे टीचर कभी करते। और सर मैं कहूँगी कि करना भी नहीं चाहिए। जी, आपको बेटा? सर मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ, ना स्कूल वालों ने किया और ना ही मेरे पेरेंट्स ने किया। नो सर, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं किया।
नेवर। कभी नहीं हुआ? नहीं नहीं कभी नहीं हुआ। नो सर, कभी कभी नहीं। नहीं हुआ। अच्छा, एक बात और बताइए, अगर हम सरकारी स्कूलों की तुलना करें तो सरकारी स्कूलों की अपेक्षा, क्योंकि आमतौर पे देखने को मिलता है कि जो लड़के होते हैं माँ बाप उनको प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं और लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेज देते हैं, तो वो अंतर कैसा लगता है? सर, ये धारणा अब मिथ्या हो चुकी है कि मतलब लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। अब लड़कियों को मतलब ज़्यादा लड़कियों को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। सब मानते हैं कि लड़कियां हर स्तर पे आगे हैं। ये मतलब मैं कहूँगी ये धारणा बिल्कुल मिथ्या है कि लड़कियां सरकारी स्कूल में जाती हैं। अंतर क्या देखते हैं आप सरकारी स्कूलों में और प्राइवेट स्कूलों में? सर, सरकारी स्कूल के जो टीचर्स हैं काफ़ी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो इतने रिस्पॉन्सिबल नहीं होते अपने पेरेंट्स के, मतलब टीचर्स के प्रति। जितने टीचर्स मेहनत करते हैं बच्चे उतना नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है? ऐसे से जैसे वो तो अपनी मेहनत पर डिपेंड होता है, बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए अगर टीचर्स उनके साथ इतना मेहनत करते हैं तो। मुझे भी यही लगता है कि उनका फर्स्ट ऑफ ऑल तो परिवेश अच्छा नहीं होता, आसपास का परिवेश अच्छा नहीं होता, और टीचर्स तो वहाँ पे बल्कि हाईली क्वालिफाइड होते हैं, तो बच्चों को अच्छा रिस्पॉन्स देना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को तो। बिल्कुल। आप क्या कहना चाहिए? मैं मानती हूँ उनका कैंपस थोड़ा सा ऐसे रहता है कि मतलब वो अच्छी तरह रीड नहीं कर पाते, और शायद संगत को जो हम कहते हैं कि वहाँ पे हम ये मानते हैं, हम जैसे जो भी होशियार वगैरह इंटेलिजेंट बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में आपने देखे होंगे ज़्यादातर। वैसे सरकारी स्कूल में भी एक्सेप्शंस हैं काफ़ी, बट सरकारी स्कूल में यही है जैसे उनकी संगतें नहीं बन पाती, ऐसा लगता है कि उसमें कोई है ही नहीं। हाँ, जाते जाते आप हरियाणा के सभी बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आपने हरियाणा में लाखों बच्चों को पीछे छोड़ के आपने पहला स्थान हासिल किया है, तो सभी बच्चों को क्या संदेश देंगे आप? सभी बच्चों को बस यही संदेश है कि शायद ये पेरेंट्स की उम्मीद सर का मतलब अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो सबके प्रति, स्कूल के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, क्लास, पेरेंट्स, सबके प्रति अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब लेके चलोगे तो आई थिंक सक्सेस आपकी होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलो, कॉन्फिडेंस। और क्या संदेश देना चाहिए? सर मैं कहना चाहूँगी हार्ड वर्क करना चाहिए और सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना चाहिए। मैं भी यही कहना चाहूँगी कि सभी बच्चों को अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। सर यही कि एनसीईआरटी फॉलो करते रहो और अपने टीचर्स की गाइडलाइंस को मानो। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी डोंट रन आफ्टर सक्सेस बट रन आफ्टर एजुकेशन एंड नॉलेज। जी बिल्कुल। मैं भी ये कहना चाहूँगी हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। अगर मेहनत करोगे तो उसका फल तो हमें मिलेगा ही। मैं बिंदास हरियाणा के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि आप बिंदास होके पढ़िए, सक्सेस अपने आप आपके पास आ जाएगी। बिना स्ट्रेस के पढ़िए और बिंदास अपनी ज़िंदगी जिए और पढ़ें आराम से बिना स्ट्रेस। हमारे धर्मपाल सर यही कहते हैं हमेशा। बिल्कुल। और बिंदास हरियाणा की पूरी टीम भी आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है, और हम ये चाहते हैं और ये कामना करते हैं कि आप आने वाले समय में भी ऐसे ही बुलंदियों को छूते रहिए। हमारे साथ जो स्कूल के प्राचार्य हैं वो भी हमारे साथ मौजूद है, धर्मपाल जी जो टैगोर स्कूल के संचालक है। इन्होंने हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है बच्चों के माध्यम से। सर सबसे पहले तो बिंदास हरियाणा की पूरी टीम से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे बिंदास परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ये पूरा एक टीम वर्क है। सबसे बड़ी जो उपलब्धि है, सबसे बड़ी जो कार्यशैली है वो पूरी एक टीम की है। हमारे टीम के 3 ग्रुप हैं, एक प्राइमरी का है, एक मिडिल का है, एक सीनियर का है। जो प्राइमरी का जो ग्रुप है यानी वो बच्चों को इतनी बातें सिखाते हैं, इतना अच्छा सिखाते हैं कि वो बच्चे आगे तक आते आते अपने आप रिफाइंड हो जाते हैं। और टीचर्स जो है हमारे स्कूल के अंदर टीम वर्क तो है, सभी योग्यता है, क्वालिफाइड टीचर हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से लेकर के ऐसे ढंग से तैयारियां करते हैं चाहे वो कोई भी योग्यता हो। जिस तरह पिछली साल हुई है मॉडल प्रतियोगिता साइंस की, उसमें भी स्मार्ट रोड का मॉडल था, वो अब की बार तो बहुत बड़ा इतिहास रच दिया है, वो भी फर्स्ट आया है। इसी के साथ +2 का साइंस की कंपटीशन था पीछे, 75,000 रुपये प्राइज के साथ, उसमें बच्चे फर्स्ट आए हैं हरियाणा के अंदर। क्या संदेश देना चाहेंगे? तब यही संदेश है कि मतलब हमने 30 साल से कभी किसी भी प्राइवेट हेल्प बुक का प्रयोग नहीं किया, केवल एनसीईआरटी बुक्स का पढ़ते हैं। और बच्चों को एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आदत डाल दो, बच्चे अपने आप उपलब्धि में चले जाएंगे। एनसीईआरटी पुस्तकों की आदत डालनी चाहिए। न्यू स्कूल के संचालक राजेश जी भी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। बिंदास हरियाणा का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी ये उपलब्धि आई है आपके विद्यालय में या आपके बच्चे के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो मैं बड़ा खुश हूँ
कि मेरा विद्यालय जो है वो स्टेट लेवल तक पहुंचा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं सभी टीचरों को भी और बच्चों को भी। बच्चों को पढ़ाओ, उनको रट्टा मत मरवाओ, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करो और बच्चों के मन में जो पढ़ाई का भय होता है उसको दूर करो। बच्चा अपने आप आगे बढ़ेगा। नंबरों की दृष्टि से मत पढ़ाओ, उसको फुटबॉल की तरह बनाओ, चाहे किसी भी एरिया में जाए और वो उछलता हुआ जाए, हमेशा लाइफ में कूदता रहे और कमाता रहे और उसकी लाइफ सक्सेस हो। बच्चा हमेशा याद रहे। बिल्कुल, ये थे वो बच्चे जिन्होंने हरियाणा के अंदर पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करके पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। और साथ में उन्हीं बच्चों के जो विद्यालय के जो संचालक है उनसे हमने आपको रूबरू करवाया है और इन्हीं सभी बच्चों की जुबानी आपको बताया है कि किस प्रकार से बच्चों को परीक्षा के दौरान तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो बोर्ड की परीक्षाओं की बात हो या आम परीक्षाओं की बात हो। उन परीक्षाओं के माध्यम से बच्चे कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं और जिस प्रकार से इन बच्चों ने दो अहम बातें बताई कि कभी भी रट्टाफिकेशन नहीं करना चाहिए और दिल से पढ़ाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर ये मेथड, ये फार्मूला सभी बच्चों के लिए के द्वारा अपनाया जाता है तो वो आने वाले समय में इन्हीं बच्चों की तरह पूरे प्रदेश में नाम रोशन कर सकते हैं। पुनः बिंदास हरियाणा की पूरी टीम इन सभी बच्चों को, इनके विद्यालय को, विद्यालय के पूरे स्टाफ को, संचालकों को, सभी को ढेर सारी बधाई देता है। विशेष सहयोगी रोहित पंचाल और संदीप जांगड़ा के साथ